और कर लीजिए जल्दी से जल्दी कैमरा ऑन, क्योंकि कई लोग को तो ऐसा होता है कि चल कोई नहीं अभी थोड़ा लेट स्टार्ट होगी, रेडी होते हैं, है ना। तो बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होगी जी, ठीक है। ऑलरेडी थोड़ा सा लेट तो वैसे भी हो चुके हैं 9-7, क्योंकि मुझे था कि सब पर्सन ज्वाइन कर लें तभी हम स्टार्ट करें। और आई होप जितने भी यहाँ पर्सन बैठे हैं, अगर उनका कोई पर्सन रह गया तो उन्होंने यूट्यूब पे उनको ज्वाइन करवा दिया है। एक बार चेक कर लीजिए सभी सीनियर्स कि क्या आप सबके पर्सन ने जो जूम पे आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जिनको जूम का लिंक नहीं मिला तो एटलीस्ट वो यूट्यूब पे ज्वाइन हो चुके होंगे जी। एक बार कंफर्म कर लीजिए सभी। तो जितने पर्सन यूट्यूब पे ये मेंटोरशिप अटेंड कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी एक स्क्रीनशॉट लेके अपने सीनियर को जरूर भेज दीजिए, ठीक है, ताकि उनको आइडिया हो सके कि हाँ आप प्रॉपर अटेंड करने के लिए रेडी हो और प्रॉपर बैठ चुके हो जी। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम है ना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आई होप आप बहुत एक्साइटेड होगे, क्योंकि आप सबको इम्पोर्टेंस तो पता है जी मेंटोरशिप कितनी जरूरी है आप सबके लिए। हाँ जी, सबको पता है कि ये क्यों स्पेशल मेंटोरशिप आप लोगों के लिए रखी गई है, और आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो, या क्यों आपको ये मेंटोरशिप अटेंड करनी चाहिए, पता है जी। ठीक है, बताओगे चैट में क्यों रखी जाती है ये मेंटोरशिप, क्या पर्पस है इस मेंटोरशिप का आपके लिए। बताइए सभी चैट में जिस जिसको पता है, क्योंकि अगर आप आए हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए भी इस मीटिंग में स्पेशल हम आए क्यों हैं। ठीक है, लेवल अप के लिए, ठीक है जी, स्किल्स के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, ठीक है जी, ठीक है, बूस्ट अप के लिए, कंटिन्यू ग्रोथ एंड लर्निंग, स्किल्स के लिए, एक्सपीरियंस पर्सन से सीखने के लिए, बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने भी आंसर दिया एटलीस्ट उन्होंने है ना अपनी तरफ से कोशिश की कि जो भी उनको लगता है कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है। तो देखो, मेन मेंटोरशिप का अगर हम पर्पस बताएं तो मेंटोरशिप का मेन पर्पस यही है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत सारी स्किल चाहिए, आपको बहुत चीजें सीखनी है। बट जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर हम स्टार्टिंग के दिनों में ही हमें वो ज्यादातर चीजें पता चल जाए जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम कहीं ना कहीं अपना टाइम बचा सकते हैं और कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, और डायरेक्टली उन लोगों से सीख सकते हैं जो ऑलरेडी ये सारी चीजें जो आज आपको करनी है वो ऑलरेडी 4-5 साल से कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस लोगों से है ना 2 दिन के अंदर प्रॉपर गाइडेंस लेने का जो मौका मिल रहा है जी वो आपको मिल रहा है। तो अगर आप ये 2 दिन की मेंटोरशिप अच्छे से अटेंड कर लोगे तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, जो धीरे धीरे जो नॉलेज लेते, जिस चीज को सीखने में आपको 10-15 दिन लगते, वही नॉलेज आप 2 दिनों में ग्रैब कर सकते हो। और उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आने वाले जो इस मई मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट करके अपना अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो वैसे तो काफी लोग तो मुझे जानते होंगे, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा गैप पड़ गया था मेरा भी, 1 महीने से मैं ज्यादा मीटिंग्स नहीं कर पाई, बहुत लोगों को रीजन पता है उसका। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। हाँ जी, तो हमारे बीच में है कोई ऐसे पर्सन जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले कोई मीटिंग ट्रेनिंग मेरी नहीं अटेंड करी, जितने न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे। हाँ जी, वो वन टाइप करके मुझे एक बार बता दीजिए ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो सके कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी फर्स्ट टाइम मेरी कोई मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड। बहुत सारे लोग हैं ऑब्वियसली होंगे, कि है ना 1 मंथ से मैं प्रॉपर कोई मीटिंग्स वगैरह नहीं कर पाई। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं तो इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी फिर। हाँ जी, कि पता है जितने लोगों का वन आया है तो उनसे एक बार पूछना चाहूंगी क्या आपके सीनियर्स ने मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि कौन है होस्ट। फिर ही बताएंगे, इंट्रोडक्शन में फिर ही जाएंगे। ठीक है जी, वो टू टाइप करके बता दो जिनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, बस सुन रहे हैं कि हाँ कोई नया सीनियर कोई आ जाए। ठीक है जी, ज्यादातर लोग तो बैर कह रहे हैं पता है, कुछ लोग कह रहे हैं चलो नहीं पता, कोई चक्कर नहीं है, मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ना 1-2 मिनट में आपको अपने बारे में बता देती हूँ, ताकि फिर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ क्यों आज की मेंटोरशिप में मुझे ध्यान से सुनना है आप लोगों को। देखो क्या चीज है जी, जो चीजें आज आप यहाँ करने आए हो, बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर किया है, तो आप ही लोगों की तरह आज से 4.5 साल पहले मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो उससे पहले बेसिकली मैंने बीएससी की थी, नॉन मेडिकल में एमएससी केमिस्ट्री करी थी, और बिजनेस में आने से पहले मैं बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रही थी, और मेरा एक ही मोटिव था कि गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर रैंक मिल जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बट जब मैंने फॉरएवर का कंसेप्ट देखा तो मुझे भी वो चीज समझ आई कि बिजनेस की क्या पावर है, ठीक है। और मुझे जो सबसे चीज अट्रैक्ट की थी वो यही थी कि मैं अगर जॉब करने भी लगी ठीक ठाक इनकम भी हो जाएगी,
बट कहीं ना कहीं मैं कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास टाइम फ्रीडम नहीं होगी, मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। और मुझे एक चीज लगता था कि अगर जॉब मिल गई तो सारी उम्र 9 से 5 के सर्कल में फंस जाऊंगी, और वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा टेंशन देने लगी थी। और फॉरएवर में मैंने एक चीज देखी थी कि फॉरएवर के बिजनेस की इतनी पावर है कि अगर यहाँ हम एक अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं स्टार्टिंग के कुछ साल, तो हमारी लाइफ टोटली हमारे कंट्रोल में आ जाती है। हमारे हमारे पास पैसा भी होता है, हमारे पास टाइम फ्रीडम भी होती है, और हम अपनी लाइफ को टोटली अपने तरीके से जी सकते हैं, है ना। तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था 4.5 साल पहले। बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, पेरेंट्स ने भी मना किया, इन काम में कुछ नहीं रखा, वही सेम स्टोरी जो आप सबने सबकी भी होगी, आप सबको भी ये करने के लिए बड़े चैलेंजेस आए होंगे, वो सब चीजें मैंने भी फेस करी। बट एक ही चीज क्लियर थी कि कुछ मर्जी हो जाए, कितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, कोई रोक के कोई टोक के, जो जिसको बोलना है बोले, बट मुझे अपने लिए काम करना है, क्योंकि मेरी लाइफ है। कल को मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैंने ये किया। तो उसके बाद आज 4.5 साल में टोटली लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है जी। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बट कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको मोटिवेट कर सकती है यहाँ काम करने के लिए, कि हाँ यार आपको आज मेहनत क्यों करनी है। ठीक है जी। तो जब स्टार्ट किया था तब मेरे मन में एक चीज बहुत ज्यादा होती थी कि यार हमारे पेरेंट्स ने पहले हमारी स्टडी पे इतना खर्चा किया, ठीक है, फिर अभी उनको चलो उम्मीद है कि बच्चों का कुछ करियर बन जाए, उसके लिए भी खर्चा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पेपरों की तैयारी कर लो या कुछ कर लो, तो हमारे पे लगातार खर्चा करते जा रहे हैं। पर ये सारा खर्चा करने के बाद भी एक लड़की का सबसे बड़ा खर्चा, जो लड़की या लड़का भी लगा लो आज के टाइम तो सेम है, कि शादी का खर्चा भी कौन उठाता है जी? पेरेंट्स उठाते हैं। तो पेरेंट्स पहले हमारी स्टडी पे इतना खर्चा करते हैं, तो फिर शादियों पे इतना खर्चा, तो सारा खर्चा अगर वही उठा रहे हैं तो पेरेंट्स की तो सारी उम्र सिर्फ ये निकल गई कि बच्चों के लिए करते रहो। और उसके लिए आपको पता है कितने ज्यादा लोन वगैरह, क्या मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या सारी चीजें होती हैं। तो मेरा एक टारगेट था जब इस बिजनेस में आई थी कि मुझे फॉरएवर से इतना पैसा कमाना है कि कल को मेरे पापा की जेब से 1 रुपए का खर्चा ना हो मेरी शादी। ठीक है जी। ये 4.5 साल पहले मेरा एक टारगेट था, एक मेन टारगेट था। ठीक है, कि मुझे अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो किस चीज के लिए कमाना है, और वो टारगेट अभी मैं पूरा कर चुकी हूँ जी। ठीक है, तो मैं ज्यादा चलो डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट इतना बता सकती हूँ, टोटल खर्चा 40 लाख के आसपास मेरी शादी पे आया होगा, और वो सारा फॉरएवर से मैंने कमाया था। मैं नहीं चाहती थी मेरे पेरेंट्स का 1 रुपया भी खर्चा हो, और सिर्फ फॉरएवर के दम पे ये सब पॉसिबल हो सका कि अच्छी खासी लग्जरी करना, शादी में हर चीज जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते थे वो चीज हुई, और पेरेंट्स की जेब से 1 रुपए का खर्चा। सोच के देखो, यहाँ बहुत सारी अनमैरिड लड़कियां बैठी होंगी जी, तो आप भी ये टारगेट रख सकते हो कि इतनी मेहनत करनी है, फॉरएवर से इतना पैसा कमाना है, कि सब कुछ पॉसिबल है अगर आपका माइंडसेट क्लियर। ठीक है जी। और उसके साथ साथ अपने दम पे खुद की गाड़ी है ना, स्कॉर्पियो परचेज करी जी, 26 लाख की गाड़ी ली है। ठीक है, सोच के देख लो, एक टाइम पे इकट्ठे ये सारे खर्चे कर लिए। ठीक है, ये सिर्फ पॉसिबल हुआ फॉरएवर के दम पे। तो आज सिर्फ खुद ही यहाँ ग्रो नहीं कर रही, आज सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। सोरिंग मैनेजर होता है जिसके डायरेक्ट में 5 मैनेजर हैं, टीम में 50 से ज्यादा लड़कियां ऑलरेडी मैनेजर बन चुकी हैं, जो अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ कि ये इतने रुपए यहाँ से मैंने ये 4 साढ़े 4 साल में कैसे कमाए, उसके लिए क्या किया, कैसे इतनी अच्छी टीम बिल्ड करी, और आज आपको स्टार्टिंग से लेके कैसे प्रॉपर ये काम करना है, ताकि कल को आपको सेम मेरी जगह आप बैठे हो और आप भी अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर सके। आज टाइम फ्रीडम है, आज रिस्पेक्ट है। ठीक है, आज हर चीज है जो एक कहता है ना आइडियल लाइफ के लिए चाहिए, आज वो हर चीज पॉसिबल है। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल अगर मैं किसी जॉब में होती तो मुझे 10-15 दिन बाद टेंशन होने लग जाती, जब मुझे है ना वही बोला जाता है कि शादी के लिए 10 दिन की छुट्टियां मिल गई हैं, उसके बाद आके काम करो। बट यहाँ मेरे पास वो फ्रीडम थी कि हाँ, मैं अपने हिसाब से अपना टाइम भी मैनेज कर पा रही हूँ, अपनी फैमिली को भी देख पा रही हूँ, हर चीज पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, बस हाँ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको ये काम करना है। तो वो मुझे क्लियर था। ठीक है, जिसकी वजह से है ना आज भी हमेशा ये दिल करता है कि हाँ यार काम करते रहे, चाहे आज अर्निंग बहुत अच्छी है। ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तब भी बहुत अच्छी अर्निंग मंथली मैं यहाँ से अर्न कर रही हूँ, बट फिर भी मन में ये होता है नहीं यार अभी तो और बहुत ज्यादा ग्रो करना है, क्योंकि फॉरएवर में कोई लिमिट नहीं है। तो अगर फॉरएवर कोई लिमिट नहीं लगा रही हमारी अर्निंग पे, तो हमें भी कहीं ना कहीं नहीं लगानी चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, है ना, जिससे आपको ये पता चल गया कि हाँ जिस पर्सन को आप सुन रहे हो, ठीक है, उसने काफी चीजें यहाँ से करी हैं, वो कैसे करी है वही एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करने का। ठीक है जी। तो रेडी हो जी? तो क्या लगता है जी किस टॉपिक पे डिस्कशन होनी चाहिए आज? हाँ जी, क्या लगता है जी, क्या होगा मेरा टॉपिक? मेंटोरशिप की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो किस चीज से स्टार्टिंग होनी चाहिए मेंटोरशिप की? ठीक है जी। पुराने लोग स्मार्ट है ना, कि पहली मीटिंग तो माइंडसेट की होगी, वाई की होगी। ठीक है जी। माइंडसेट बहुत ज्यादा आ रहा है, इनवाइट की। ठीक है जी।
चलो अच्छी बात है। देखो कई बार मुझे भी ऑब्वियसली, आपको किसी को नहीं पता कि मैं किस टॉपिक पे देने वाली हूँ, बट जो यहाँ रिप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि हाँ हम एक्टिवली आपको सुन रहे हैं। कई लोग ना कहेंगे यार हमें कौन सा पता क्या जरूरत है, तो चैट में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, 6 मंथ प्लानिंग, इनविटेशन, ठीक है। तो देखो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जी। वो क्या है जी, कि हमें काम स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रेपरेशंस कर, क्या क्या चीजें जरूरी है जो हमें नोट करनी है, क्योंकि अगर सही तरीके से काम करेंगे तभी हमें ग्रोथ मिलेगी। कहते हैं ना, क्या करना है वो भी पता होना चाहिए, क्या नहीं करना वो भी पता होना चाहिए, है क्या नहीं है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर जब हम बनते हैं तो हमें अपनी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा काम क्या है, टीम बिल्ड करनी है। ठीक है, अभी क्या आप लोग चाहते हो कि जब आप किसी से बातचीत करो तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े, आपको रिजल्ट ज्यादा आए? ऑब्वियसली हर पर्सन चाहता है, बट वो कब होगा? उसके लिए क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, कैसे आपको एक बेसिक प्रेपरेशन करनी है उस चीज के लिए, आज हम सबसे पहले वो डिस्कस। क्योंकि पहले प्रेपरेशन होगी, ठीक है, फिर ही आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चल पाएंगे। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा मैं लंबी ट्रेनिंग नहीं करने वाली, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, पर वो पॉइंट बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, सिंपल चीज है। मैं आपको कोई आता ना छोटी छोटी एक्स्ट्रा टाइम पास वाली चीजें नहीं बताऊंगी, सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगी जो आपको पक्का फॉलो करने ही पड़ेंगे, तो ध्यान से उनको नोट भी कर लो। ठीक है, और अपना पूरा माइंडसेट बना लो कि हाँ भाई कल से ये सारी चीजें मुझे इम्प्लीमेंट। ठीक है जी, देखो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए जी, बिजनेस का ऑरा चाहिए, बिजनेस की वाइब आनी चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि आप एक बिजनेस। ठीक है जी, दो चीजें मैटर करती हैं, एक बिजनेस के लिए एक प्रॉपर सेटअप मैटर करता है, दूसरा आपकी सोच मैटर करती है। दोनों को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो जो पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर है उनको लग रहा होगा कि शायद ये तो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए ही बात हो रही है, बट जाने अनजाने में आप बड़ी चीजें मिस कर रहे हो, जो आपको अभी तक पता नहीं। आप अपनी तरफ से काम तो कर रहे हो, बट आपको लग रहा है यार मुझे उतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मैं अपनी तरफ से काम तो कर रही हूँ बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे रीजन है क्योंकि शायद आप कुछ गलतियां कर। तो आपने ध्यान से, आपने भी पॉइंट नोट करने हैं। दो काम आएंगे, एक तो जब कल आपको टीम में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर आएगा आप उसको बता सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज आप खुद नोट कर सकते हो, यार मैं कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मिस। ठीक है जी, सबसे पहले बात करें, हमारा जो बिजनेस है वो एक ऑनलाइन बिजनेस है जी। आप घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हो, और आपने बेसिकली क्या करना है, अपने सोशल मीडिया के थ्रू या बातचीत के थ्रू आपने अपने फ्रेंड से या किसी से भी आपने बातचीत करनी है और उनको इस बिजनेस के बारे में बता। बेसिकली आपका यही काम है कि आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू बता सकते हो। फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स, वो लिस्ट वगैरह आपको बताया जाएगा प्रोस्पेक्टिंग में कि हाँ कैसे वो सारी चीजें करनी है। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ठीक है, देखो आज के टाइम पे ऑनलाइन काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत तरह के काम कर रहे हैं, बड़े सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं, बड़ी सारी अच्छी चीजें भी चल रही है। ठीक है, अभी अगर आप किसी को नॉर्मल बता रहे हो कि आप एक ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो उसके मन में तो कोई भी जजमेंट आ सकती है, और ज्यादातर बंदा क्या सोचता है कि कहीं कोई फ्रॉड ही ना हो, है क्या नहीं है। अभी आपको ऐसा क्या करना है कि सामने वाला ये चीज ज्यादा सोचे ना, उसको आप पे ट्रस्ट हो पाए। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अपना आप में कुछ चेंजेस लाने हैं, जिन चेंजेस की वजह से सामने वाले को फील हो कि नहीं यार लग रहा है ये कुछ अच्छा काम कर। कहते हैं इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, अभी मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, ठीक है, सामने वाला आपको देखने में लग रहा है यार अच्छी खासा ड्रेसअप है ना, बोलने की तमीज आपको दिख रही है यार, अच्छा खासा बातचीत करिए, आप बोल सकते ना यार ये कुछ अच्छे लेवल पे हो गया, ये कुछ अच्छी खासी है ना काम कर रहे होंगे, लग रहा है पढ़े लिखे हैं, लग रहा है कुछ अच्छा करते होंगे। फील होता है कि नहीं होता है जी? कई बार कुछ ऐसा भी होता है, कई लोग प्रोफेशन में कोई अच्छे खासे लेवल पे होते हैं, बट वो बताते हैं ना, मान लो कोई कहे मैं टीचर हूँ, मैं दिखने में तो लग नहीं रही, है ना, वैसे ही बोल रही है, ऐसा पढ़ाती होगी, ऐसी ये टीचर होगी, ऐसा ये वकील होगा, ऐसा ये डॉक्टर होगा। हम सबको जज करते हैं कि नहीं करते जी? करते हैं ना। तो वहां फर्क भी पड़ता है। अगर आपको किसी पर्सन को देख के वो वाइब आ रही है कि हाँ यार इसको काफी नॉलेज लगती है, आप उसकी बात मानते हो कि नहीं मानते? आपका दिल करता है यार इसकी बात मानूं, है इसको कुछ समझ। बट अगर कोई आपको लग नहीं रहा, जिससे आपको बातचीत करके या जिसके साथ खड़े हो के आपको वो वाइब नहीं आई कि यार इसको कुछ पता है, उसको चाहे नॉलेज हो भी, बट क्या आप उसकी बात सुनने को रेडी होगे? आप बोलोगे इसको क्या पता। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? फर्क पड़ता है जी।
इंप्रेशन से वाइब जो आती है उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो आप जब किसी से बात कर रहे हो, जब आपको कोई आपके सोशल मीडिया पे देख रहा है, अगर उसको ये वाइब आएगी, यार इसको देख के लग रहा है ये तो बड़ी चेंज हो रही है, ये तो बड़ा कुछ अच्छा कर रही है, अगर तो उनको ये फील हुआ, तो वो आपकी बात सुनने को रेडी होंगे। अगर नहीं हुआ तो आपकी बात सुनने को रेडी नहीं होंगे। यहाँ बड़े लोगों के मैसेज आने भी स्टार्ट हो गए, मैम लोगों को कैसे समझाएं, लोग समझते नहीं है, ना बोल जाते हैं, ये कर जाते हैं। ठीक है, देखो पहली चीज तो मैं आपको ये बोलूंगी, ठीक है, यहाँ आप जो क्वेश्चंस आप मुझे सेंड भी कर रहे हो, ठीक है, 1000 पर्सन बैठे हैं, मैं अगर आप लोग सभी रिप्लाई करोगे कि ये बता दो वो बता दो, क्या मेरे लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अपना टाइम एंड एनर्जी उस चीज में लगाओ, आप उसी चीज के बारे में सोचते रहोगे तो जो मैं बातें बता रही हूँ वो भी आप मिस कर दोगे। और मैंने पहले ही बोला, ये मेंटोरशिप किस तरीके से डिजाइन की है कि ज्यादातर पॉइंट्स कल तक आपके कवर हो ही जाने हैं, जो चीजें आप पूछ रहे हो। ठीक है, 3 होस्ट आ जाएंगे, 3 कल आएंगे, वो आपके पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बट अपना फोकस मेरी बातों को सुनने में लगाइए। ठीक है, सीखने में ज्यादा लगाइए। क्वेश्चन पूछ के लोग ये करते हैं वो करते हैं, चैट में कुछ भी बोल ली जाओ, ना मैं उसको पढ़ पाऊंगी ना मैं आपको रिप्लाई करूंगी, तो वहां अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ना करो। अपना पूरा फोकस ये रखो कि मैं क्या सिखाना चाहती हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आपका नंबर 1 पॉइंट आप बोल सकते हो जी, आपका ड्रेसअप बहुत ज्यादा मैटर करता है जी। अगर आप बोल रहे हो कि मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हूँ, कोई बड़े बड़े वर्ड आप यूज करते हो, मैं अमेरिकन प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, अगर आप बात बड़ी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लगना भी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, वो एक कहते हैं ना, आप वो देखते होगे, आपके कोई ना कोई आपके नोन में वो काम कर भी रहा होगा कि सोशल मीडिया पे बड़ी सारी फोटोएं डालते रहते हैं, कोई कपड़ों की डालता है, कोई है ना घर का सामान वगैरह होगा वो डालते हैं, उनको बेचने का बेसिकली वो काम करते हैं। देखा होगा जी किसी ना किसी ने। अभी वो भी एक ऑनलाइन काम है, वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, अभी आपने किसी को जब है ना बताया कि मैं कोई, मान लो कोई हाउसवाइफ किसी को बता रही है कि मैं एक ऑनलाइन काम करूँ, उसके मन में ये भी जा सकता है यार कुछ ऐसा वैसा ही कर रही हूँ, जा सकता है कि नहीं जा सकता जी। बट अगर आपको वो आपके स्टोरीज के थ्रू देख रहा है कि यार प्रॉपर ड्रेसअप में, यार ये तो बड़ी प्रोफेशनल होके कोई मीटिंग सी लगा रही है, तो उसके मन में क्या हो गया, यार इसको देख के नहीं लग रहा ये कुछ ऐसा वैसा कर रही है, ये तो कुछ बढ़िया कर, सोचा उसने, फील हुआ उसको, तो फिर वो आपकी बात सुनने को रेडी होगा कि नहीं होगा? वो आपसे पूछेगा यार क्या करती है। तो क्या मैटर करा जी, ड्रेसअप भी मैटर करा, और वो ड्रेसअप को कहते हैं ना शो ऑफ भी मैटर करा, कि आप अपने आप को कैसे दिखा रहे हो। कई लोग इस चीज में फील करते रहते हैं, नहीं यार मैं तो कोई स्टोरी नहीं डालूंगी, ये नहीं डालूंगी, आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो, आप, ठीक है, चाहे आज मैं हूं, मेरे को भी ज्यादा शौक नहीं है सोशल मीडिया का, बट हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमें अपने आप को शो करना ही होगा। तो आपका ड्रेसअप बहुत ज्यादा मैटर करता है जी। तो प्रोफेशनली, आप प्रोफेशनल बेसिकली लगने चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जितने भी यहाँ लड़के वगैरह बैठे हैं, ठीक है, जो गर्ल्स बैठी हैं, मोस्टली सबसे ज्यादा आपने जो चीज अवॉइड करनी है, गर्मियों का थोड़ा मौसम आ रहा है, हम गोल गले वाली टी शर्ट डाल के बैठ जाते हैं, वो बहुत अनप्रोफेशनल लगती है जी। ठीक है, मैं आपको स्पेशली, जब तक आपके पास कुछ दिखाने को नहीं है, ठीक है, अचीवमेंट्स नहीं है, तब तक तो आपका ड्रेसअप सबसे ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, बट हाँ, हम तो आज एक इस लेवल पे पहुंच के भी, ये हमारा तो प्रेफरेंस रहती है कि हम एक अच्छे ड्रेसअप में आए ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। बट स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा मैटर करता है जी। ठीक है, ब्लेजर आप पहन सकते हो, ठीक है, प्रोफेशनल कह सकते हैं आप, शर्ट वगैरह ले सकते हो, वो आपके आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, बट मेन चीज है आपको दिख के लगना चाहिए कि आप कुछ ऑलरेडी अच्छा काम कर। ठीक है जी, तो पहली चीज मैटर करती है ड्रेसअप। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एक प्रॉपर सेटअप। ठीक है, प्रॉपर सेटअप बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। बड़े लोग मैं देखती हूँ काम स्टार्ट करते हैं, कोई बेड पे बैठ के मीटिंगें लगा रहा है। ठीक है जी, कोई क्या करता है, जहां दिल करे कभी सोफे पे बैठ गए, कभी किसी चेयर पे बैठ गए, कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहां बैठ, समझ रहे हो जी। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आपने अपने घर पे एक ऐसी प्लेस देखनी है, ठीक है, जहां आपको एक अच्छा बैकग्राउंड मिल सके, चाहे वो प्लेन बैकग्राउंड है, चाहे जैसे मैं अभी कर्टन के पीछे बैठी हूँ कुछ ऐसा बैकग्राउंड हो सकता है, जो भी आपको आपके घर पे सुटेबल प्लेस लग रही है। एक कॉर्नर लेना है, वहां एक नॉर्मल टेबल एक चेयर ले सकते हो आप। ठीक है जी, नॉर्मल टेबल चेयर आप लगा के वहीं आपने अपनी डायरीज रखनी है, वहीं आप अपना क्लॉक रख सकते हो। ठीक है जी, आपको प्रॉपर वहीं आपने अपना ड्रीम बोर्ड बनाना है, एक प्रॉपर आपको फील आना चाहिए कि आप एक ऑफिस में बैठे। ठीक है जी, जितने भी पर्सन है, ये हर पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ लाखों रुपए लगा के अपना अलग से एक ऑफिस बना लो।
बट आप अपने घर में एक ऐसा आपको कॉर्नर जरूर ढूंढना है, एक ऐसा रूम आप जहां पर आप बैठ के प्रॉपर अपनी हर एक मीटिंग ट्रेनिंग लगा सको, और वही आपकी ऑफिस स्पेस है। आपने अपना सारा काम वहीं पे बैठ के ही कर। बड़े लोग हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं कहाँ जी, घर वालों के बीच में बैठ के। उधर से घर वालों की बातें चल रही होती है, आधा दिमाग उनकी बातों में होता है, आधा यहाँ होता है। ठीक है, और फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आता। जहाँ काम करने का दिल नहीं करता, बड़े लोगों के साथ ये होता है। ठीक है जी, वो काम करने का दिल पता है क्यों नहीं करता? क्योंकि हम एक प्रॉपर तरीके से बैठे ही नहीं है। अभी नॉर्मली एक पर्सन जब काम करता है आपकी फैमिली में, है ना, जो भी आपके फैमिली में मेंबर्स काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, कोई किसी का दुकान है, किसी का कोई बिजनेस है, सब एक प्रॉपर अपने सेटअप पे जाके बैठते हैं जी, है कि नहीं है? क्या ऐसा होता है कि जहां दिल करा वहीं बैठ के काम करने लगे? नहीं ना, वहां ना तो वाइब आती है, ना ही अच्छे से काम होता है। तो मैटर जरूर करता है जी कि अगर आपको प्रॉपर काम करना है तो आपको एक प्रॉपर स्पेस, छोटी सी ही सही बट आपको बनानी है, जहां आपको जाके ये फीलिंग होए कि यहाँ बैठ के मुझे काम। समझ रहे हो जी? प्रॉपर आपकी स्पेस होनी चाहिए। मैं अभी अपने आप भी बता देती हूँ क्योंकि मेरे लिए भी सारा सेटअप न्यू है। ठीक है, अभी नई नई ससुराल में आई हूँ, तो यहाँ पर भी जैसे मेरा वहां प्रॉपर ऑफिस था, प्रॉपर बैठी थी। ठीक है, आके जब मैंने थोड़ी बहुत ही मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ी, मुझे भी थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करना पड़ा, कहीं पे बैठना पड़ा। ठीक है, मैं सच बताऊं, मुझे वो वाइब ही नहीं आई। मेरे से उतनी अच्छी मीटिंग हो ही नहीं पाई जितना प्रॉपर वे में मैं एक ऑफिस में बैठ के करती। ठीक है जी, तो आज फिर जब मैं थोड़ा अपने मायके गई, तो मैंने वहां पर बिल्कुल सबसे पहले ये देखा कि मुझे अपना सेटअप वहां पे कुछ ना कुछ लेके जाना है। वैसे मैं यहाँ से भी खरीद सकती थी, मैं यहाँ टाइम लग जाएगा, तो मैं वहीं से अपनी चेयर उठा लूं। ठीक है, और आके मैंने सबसे पहले यही काम किया कि मैं अपना ऑफिस कहाँ पर सेट करूं, और उसके लिए भी अगर मैं बता दूं, मेरे पास अभी इतनी जल्दी ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि है ना, आपको पता है एकदम से एडजस्टमेंट थोड़ी सी करनी मुश्किल हो जाती है। तो आज मेरे पास एक ऑप्शन थी कि जा तो मैं यहाँ एक प्रॉपर टेबल चेयर में बैठ सकूं, प्रॉपर एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ बैठ सकूं, जा मैं अपने बेडरूम में आराम से एसी के नीचे बैठ सकूं। इस रूम में एसी नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा रूम पड़ा था। ठीक है, बट मैंने प्रेफर एसी की जगह गर्मी को प्रेफर कर लिया, बट एक प्रॉपर सेटअप। तो यहाँ मुझे वो फील आ रहा है कि हाँ, मैं एक अच्छे प्रॉपर सेटअप में बैठ के अपना काम करूं। ये चेयर मुझे फील दिलवा रही है कि मैं अपना कुछ काम करूं। पॉइंट समझ रहे हो जी? बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी आपको नहीं समझ आएगा, जब आपने ये अपना एक प्रॉपर सेटअप बना लिया, तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार, फर्क तो पड़ा। ठीक है जी, तो दूसरी चीज आपने प्रॉपर सेटअप बनाना है, और वहां पर एक चीज तीसरी आपको क्या करनी है, आपको अपना एक प्रॉपर शेड्यूल सेट, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है जी शेड्यूल बनाना। बड़े लोग गलती क्या करते हैं, जब फ्री होंगे तब काम करेंगे। हाउसवाइफ का होता है जब काम खत्म हो गया तब काम कर लूंगी। स्टूडेंट का क्या होता है, जब दिल करा, जब टाइम लगा, काम कर लेंगे। देखो, अगर आपको फॉरएवर को एज अ करियर लेना है, अगर आपको जैसे आज हम इतनी बातें कर रहे हैं कि फॉरएवर में हमने ये अचीव किया, आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज अपनी लाइफ को मजेदार जी रहे हैं, अगर आपको हमारे लेवल पे पहुंचना है, अगर आपको सच में एक अच्छी लाइफ जीनी है जी, तो फॉरएवर को एज अ प्रायोरिटी करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरएवर को आपको अगर टाइम पास के तरीके से करोगे तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको सिंपल ये चीज होना चाहिए कि मेरे लिए फॉरएवर सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम में फॉरएवर नहीं करना, अपने दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल के फॉरएवर। उसके लिए क्या करना है, आपको अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, हर इंसान को अपने तरीके से, जिसमें आप अपनी एक ऑफिस टाइमिंग फिक्स करोगे। समझ रहे हो? ऑफिस टाइमिंग कैसे, मान लो आप कोई फुल टाइम काम कर रहा है, ठीक है, उसने सुबह से रखा कि सुबह 8 बजे से 9 बजे मुझे ट्रेनिंग अटेंड करनी है, 9 से 10, 9 से 11 बजे तक लगा लो, मान लो आपको कोई कोई हाउसवाइफ उसको घर के काम करना है, जो भी है, आपने एक टाइम फिक्स कर लिया कि 11 से लेके, ठीक है, मान लो आपने 2 बजे का डिसाइड कर लिया, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से टाइमिंग चेंज कर सकते हो, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने 11 से 2 अपना टाइम फिक्स कर लिया ऑफिस टाइम, उस टाइम में जहां आपने अपना सेटअप बनाया है, आपको वहां प्रॉपर आके बैठना ही है। कोई मीटिंग हो ना हो, कोई काम हो ना हो, आप ये नहीं है कि जब कोई सीनियर मीटिंग रखेगा तब आके बैठूंगी, अगर कोई पर्सन आ गया, इनविटेशन लग गया, तो मैं है ना वेबिनार अटेंड करूंगी। ठीक है, अगर कोई हुआ तो मीटिंग हो जाएगी, नहीं फिर क्या करते हैं, फैमिली के साथ बैठे रहो, जहां दिल कर रहा है करो। वो चीज करोगे कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जब ऑफिस सेटअप में आप प्रॉपर टाइम में आके बैठ गए, मान लो आपने 11 से 2 फिक्स किया, आप 11 बजे आके बैठ गए, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली क्या सोचोगे, कोई काम करूं। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट टास्क लिखे हुए हैं कि आज मुझे बुक पढ़नी है, आज मुझे नॉलेज लेनी है, आज मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मुझे सोशल मीडिया है ना बिल्ड करना है, मुझे इन लोगों से बातचीत करनी है, आपने इंपॉर्टेंट टास्क लिखे हुए हैं।
आप वहां बैठ के ऑफिस टाइम में उन्हीं में से काम, आपका अपने आप दिल करेगा। बड़े लोग कहते हैं मैम टाइम नहीं लगता, जब बड़े लोग कहते हैं मैम कोई पर्सन ही नहीं आता, पर्सन कब आएगा? जब प्रॉपर दिमाग प्रॉपर फोकस होगा जी फॉरएवर पे। और वो तब होगा जब सारी चीजें छोड़ छुड़ा के प्रॉपर अपना अलग से बैठोगे। क्योंकि फैमिली के बीच में बैठ के कभी भी दिल नहीं करेगा कि हाँ कुछ काम कर लो। ठीक है, मम्मियों का काम क्या है? 10-11 बजे काम खत्म हुआ है, मम्मियों ने तो सोना ही है। वो बेचारियां सुबह से उठ के काम कर रही होते हैं, वो तो थक जाती है। अभी मम्मियों के पास बैठे होंगे तो आपको भी नींद आएगी जी। गर्मियों का मौसम है, एसी चलाओ, 11 बजे सो जाओ, 4-5 बजे उठेंगे और फिर क्या कहेंगे? मैम कोई पर्सन ही नहीं आ रहा, मैम काम ही नहीं चल रहा। वो क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं सेट किया था, वहां बैठे ही नहीं अपने ऑफिस में। बट आपने देखा हुआ है कि हाँ भाई एक्स्ट्रा जल्दी जल्दी जो काम फिनिश करने हैं, 11 बजे आके यहाँ बैठना है और इतने से इतने बैठ के यहाँ ही काम। तो आपके बाहर कोई आपकी फैमिली मेंबर सो रहा है, क्या कर रहा है, आपको मैटर ही नहीं करता। आप अपने कमरे में हो, आप अपना काम। इंपॉर्टेंस समझ आई जी? प्लानर क्यों बनाना है, क्यों ऑफिस टाइम बनाना है और क्यों ऑफिस की स्पेस बनानी है। और वहां आपको प्रॉपर बैठना है। ऐसे ही मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, 2 बजे तक वो आपने अपने हिसाब से करना है। उसके बाद फिर लंच किया, ब्रेक लिया, उसके बाद फिर अपना बैठ जाओ ऑफिस। अगर फुल टाइम काम करना तो ऐसे ही होगा। फिर रात को ऐसे प्रॉपर आपने बस जो डिसाइड किया है, जितना काम कर रहे हो आपने एक प्रॉपर जगह पे। अभी मैं खुद ही यहाँ पे लगा लो, ठीक है, अभी मैं फॉरएवर का जो भी काम करूंगी, अपना ऑफिस सेटअप मैंने यहाँ भी कर लिया, ठीक है, अभी मैं यहीं बैठ के करूँ, ठीक है, फिर ही मेरे से भी काम होगा, नहीं मैं काम कर ही नहीं पाऊंगी। तो वही सेम चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तीसरी चीज क्या होगी जी? एक प्रॉपर आपने शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर एक अपना टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपकी ऑफिस टाइमिंग फिक्स होगी। और वही चीज की हैबिट फिर आपकी फैमिली को भी पड़ जाएगी। समझ रहे हो जी? वही हैबिट पड़ जाएगी। बड़े लोगों को होता है मेरी फैमिली काम नहीं करने देती, काम बता देती है, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। वो क्यों होता है? हाँ जी, कि उनको क्या पता आप कब काम कर रहे हो क्या नहीं। आप उनके पास बैठे फोन चला रहे हो, आप अपनी तरफ से काम ही कर रहे हो, उनको क्या लगता है फोन चलाई जा रही है, वो काम बोल देते हैं। आप मीटिंग लगा रहे हो कैमरा ऑफ करके, है ना, ऐसे फोन पकड़ा हुआ है हाथ में, ऐसे करके मीटिंगें सुनी जा रहे हैं। अभी घर वालों को क्या लग रहा है? फोन चलाई जा रही है। उनको क्या पता काम कर रहे हो। और वो क्या है, 4 काम गिना देते हैं, ये कर ले वो कर ले। अभी आप प्रॉपर अपना ऑफिस बना के बैठे हो, घर वालों को पता है 11 बजे जाएगी, इतने बजे तक यहाँ बैठने वाली, क्या घर वाले कहेंगे? ठीक है, उनको भी हैबिट पड़ जाएगी। जैसे मैंने वहां पर अपनी मम्मी को यही हैबिट डाली हुई थी कि इतने से इतने इसने ऑफिस में बैठना है, तो मेरी फैमिली को अगर मेरे से कोई काम भी होता था वो पहले बता देते थे कि हाँ ये तू अपना स्टार्ट करने से पहले ये कर दे काम। उनको पता था कि इतने से इतने यहीं बैठेगी, तब कभी भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। पता था 8 से 9 सुबह इसने ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ठीक है जी। तो वो कोई काम नहीं कहते थे, वो कहते थे 9 बजे के बाद ये कर देगी थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि उनको पता था ये इसका ऑफिस टाइमिंग है। तो आप अपना प्रॉपर सिस्टम बनाओगे तभी आपकी फैमिली को हैबिट होगी। ठीक है, अभी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं एक नए असिस्टेंट सुपरवाइजर की तरह काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी सारी चीजें करनी पड़ रही है। अभी मैं यहाँ पर यही चीज कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ वाली अभी अपने ससुराल वाली फैमिली को यही हैबिट डाल रही हूँ कि हाँ ये वाली टाइमिंग इसकी ऑफिस टाइमिंग है, इस टाइम पे ये फॉरएवर का अपना काम करेगी। पॉइंट समझ रहे हो जी? तो जैसा हम कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं, अगर हम खुद वो चीज की हैबिट डालेंगे तब जाके उनको वो हैबिट डले। तो आप सबके लिए जरूरी है जी, ठीक है, चाहे कोई मैरिड है चाहे कोई अनमैरिड है, लड़कों को भी बिल्कुल उतना ही जरूरी है। तो आपको प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाना है और उसके हिसाब से अपना सोच बनाना है कि भाई मैं अपना ऑफिस में काम कर रही हूँ, इसको वर्क फ्रॉम होम समझ के लाइटली नहीं लेना। ठीक है जी, लोग बाहर जाके 50-50 हजार रुपए का रेंट लेके ऑफिस लेके जितना काम करके जितना नहीं कमा पाते ना, आप घर पे अपना ऑफिस सेटअप करके उससे 4 गुना ज्यादा कमा सकते। तो इसको मजाक मजाक में ना लो, स्पेशली नए असिस्टेंट सुपरवाइजर में लोग तो कोई नहीं घर पे बैठे काम करना है क्या फर्क पड़ता है, नहीं। मैं सच बता रही हूँ, आपको वैल्यू अभी समझ नहीं आई, ठीक है। हमें पता है कि भाई फॉरएवर हमारे लिए क्या है और फॉरएवर के बिना हम क्या है। मेरी फॉरएवर के बिना आज वैल्यू जीरो है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो हूँ फॉरएवर की वजह से, आज जो लाइफ में जो भी सारी चीजें हैं वो सिर्फ फॉरएवर की वजह से है। तो फॉरएवर सबसे ऊपर होनी चाहिए आप। तो इसको मजाक मजाक में नहीं लेना जी, इसको सीरियसली आपको करना है। और सीरियसली करना है तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ये तो शेड्यूलिंग हो गया जी। प्रॉपर अपना टाइम, ये आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हो कि मेरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है, मुझे दिन में क्या क्या काम करने हैं, वो किस टाइम क्या क्या चीजें ना प्रेफरेबल रहेंगी, वो आप अपने अपलाइंस के साथ बैठ के प्रॉपर प्लानिंग अपनी बना के अपना शेड्यूल सेट कर, जहां अपनी तरफ से बना के
आपने टाइम टेबल से बना दिया कि इससे इतना टाइम मैं फ्री होती हूँ या इतना टाइम मुझे निकालना है फॉरएवर के लिए, वो करके आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हो कि इन टाइम में क्या क्या मैं काम कर सकती हूँ। ठीक है जी, टाइम टेबल हो गया जी, ये चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज आपको लाना है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है जी अपनी सोच। ठीक है, कुछ चीजें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि आपकी सोच होनी चाहिए कि भाई फॉरएवर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे हर हाल में फॉरएवर में अपना ये प्रॉपर टाइम देना है, फॉरएवर को एक्स्ट्रा टाइम में नहीं करना, सबसे पहले फॉरएवर को करना है, बाकी टाइम में बाकी काम। तो पहली सोच ये होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, अभी आप जब काम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी पॉजिटिव हो रहना आपके लिए बहुत है। बड़े लोग काम स्टार्ट कर लेते हैं बट इस डर से पता नहीं मेरे साथ कोई आएगा कि नहीं। किसी को इनवाइट करते टाइम भी मन में क्या चल रहा होता है, यार कोई आ ही नहीं रहा, ऐसे मेरी टीम बनेगी, है ना, लोग बोल रहे हैं ये काम नहीं चलते, ऐसे वैसे। हमने काम भी स्टार्ट कर रखा होता है, हम फिर भी लोगों की बातों से अफेक्ट हो रहे होते हैं। अगर हमें कोई आके बोल दे ये कंपनी नहीं चलती, कहाँ फ्रॉड में फंस गई, हमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, अपनी सोच को चेंज करना बहुत जरूरी है। किसी को तो बिजनेस ज्वाइन कराने चले हो और खुद उस बिजनेस को लेके श्योर नहीं। तो आपको मैं अभी भी बोलूंगी, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट अभी भी है ना, ठीक है जी, पूरी तसल्ली कर लो, अपने सीनियर के साथ बैठो, सारे क्वेश्चंस आंसर क्लियर कर लो, हर चीज, है ना, जो प्रूफ चाहिए अभी भी ले लो। बट जब काम प्रॉपर स्टार्ट कर लिया तो मन में ना तो डर होना चाहिए, ना ही अपने डिसीजन पे, है ना, शक होना चाहिए कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं, और ना ही आपको दूसरी ऑप्शंस दिखनी चाहिए। दूसरी ऑप्शन इन द सेंस काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी सिंपल सी चीज है, आप मुझे यार जस्ट एक चीज बता दो, जो चीजें आज फॉरएवर की वजह से मेरे पास है, क्या ये कहीं भी पॉसिबल थी? मैं अभी टोटल अपनी इनकम नहीं बता सकती आपको, मैंने थोड़ा अंदाजा से दे दिया, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैंने इसी चीज के लिए पैसे रखे होंगे, बहुत ज्यादा खर्चा पहले भी किया, बहुत सारे शौक पहले भी हर चीज के पूरे किए हैं, सब कुछ किया है। ठीक है, 4.5 साल में, चलो इतना ही लगा लो जितना मेरी शादी पे खर्चा हुआ हो गया, सिर्फ इतना ही काउंट कर लो, कहीं भी पॉसिबल था जी 4.5 साल में? बता दो। नहीं ना, इससे ऊपर कुछ है? ठीक है, कई लोग काम कर स्टार्ट करते हैं, 4 दिन काम किया, 4 दिन किसी को बताया, एक आधा तो कोई नेगेटिव बंदा मिल गया, ये कामों में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, ये वो, उसके बाद तो में आके क्या करते हैं, चल यार फॉरएवर तो कर रही हूँ, साथ में थोड़ा ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाई लो, साथ में ना कि थोड़ा सा काम ये भी कर लेती हूँ, साथ साथ फॉरएवर करती रहूंगी। अभी उस इंसान को सच में क्या फॉरएवर समझ आई है? और क्या फॉरएवर उसको वैल्यू देगी? है ना, जिसको जो फॉरएवर को वैल्यू नहीं दे पा रहा, जिसको इतनी नहीं समझ आई कि फॉरएवर क्या चीज है, देखो मैं आपको बस वही चीज बार बार बोलना चाहूंगी कि फॉरएवर बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बट अगर आप दिल से इसको करोगे, अगर आप इसके लिए, है ना, पूरी पूरी शिद्दत से रेडी हो कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपना काम पे ध्यान देना है, आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि मुझे मेहनत करनी है, ठीक है, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। हाँ टाइम लग जाता है, मैं आज बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, आज मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, स्टार्टिंग के बहुत सारे मंथ मेरा बिल्कुल रिजल्ट भी नहीं आता, ठीक है, कुछ मेरा काम नहीं चल रहा था, मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखी है ना, 1.5 साल से ऊपर लगा था मुझे मैनेजर बनने में, ठीक है जी, उससे पहले बहुत बहुत चीजें फेस करी हैं, आसान कुछ नहीं होता, बट लगे रहे, काम करते रहे, तो आज सब कुछ पॉसिबल हो गया। तो आपको भी अपना पूरा माइंडसेट बना के रखना है, आपके लिए फॉरएवर प्रॉपर प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको कोई और ऑप्शन दिखनी भी नहीं चाहिए, मैं तो सीधी क्लियर कट बात करूंगी, आपको कोई और ऑप्शन दिखनी नहीं चाहिए अगर आपको फॉरएवर समझ आ गई है। अगर इधर उधर ऑप्शन और देख रहे हो, मतलब आपको फॉरएवर समझ नहीं आई, तो मैं ये बोलूंगी बैठ के अपनी अपलाइन के साथ कुछ टेस्टिमनीज देख के पहले क्लियर कर लो कि भाई फॉरएवर चीज है, अगर क्लियर नहीं है, ठीक है, पर क्योंकि तभी काम कर पाओगे आप, अच्छी तरीके से सही फील कर रहे हो तो आप जिसको बताओगे उसको भी वही फील होगा, और ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बट अगर आप ही आधे अधूरे मन से कर रहे हो, ठीक है, आप ये कर रहे हो ट्राई करके देख लेती हूँ, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं 1 महीना करके छोड़ दूंगी, मैं आपको ये है ना गारंटी दे सकती हूँ, जो पर्सन ऐसे सोच के आ रहा है उसका रिजल्ट आने ही नहीं है। अपना टाइम बर्बादी ना करो, ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है, या तो फॉरएवर को प्रॉपर करो या ट्राई करो, क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं आता। ठीक है जी, तो चेंज सिंपल चीज का कि माइंडसेट क्या रखना है कि हाँ भाई मैंने ज्वाइन किया है, मेरे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मुझे मेहनत करनी है, इस फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे बहुत सारी स्किल्स सीखनी है, मेरे में बहुत सारी कमी है, मुझे जिसको इंप्रूव करना है, और आपका फोकस उन कमियों को दूर करके अपने आप को डेली बेटर बनाने पे होना चाहिए, और जब वो करोगे ऑटोमेटिकली सारी चीजें पॉसिबल।
समझ रहे हो जी? बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। उसके बाद अभी जो फॉरएवर का कंसेप्ट है, ठीक है, देखो मैं तो एक चीज मानती होती थी हमेशा, और आज भी ये मानती हूँ कि मुझे भगवान ने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है, और इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी की जरूरत बड़े लोगों को है। तो अभी मेरी ड्यूटी क्या है कि मेरी अपलाइन ने मुझे इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म शेयर किया, और मुझे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्लेटफॉर्म पहुंचाना है, और मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना है कि उसको मैं समझा पाऊं कि फॉरएवर कितनी पावरफुल। अभी उसको समझ आए ना आए वो उसकी चॉइस, उसकी मर्जी, बट मुझे अपना 100% देना है उसको ये समझाने के लिए कि ये कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म और कैसे तेरी लाइफ को, ठीक है, इस तरीके से काम करना है। ये सोच के नहीं यार ये प्रोडक्ट ले लेगी, अगर इसने 2cc कर दिया ना मेरा इतने का चक्क बन जाएगा। अगर उस सोच से करोगे, अपने मतलब के लिए करोगे, तो कभी ग्रो नहीं करोगे। अपना मतलब नहीं देखना, आपने क्या देखना है कि जी मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, सामने वाला ना भी बोलेगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि चल यार तेरी मर्जी, मैं तो तेरे को अच्छा काम बता रही हूँ। क्योंकि रियलिटी या रेशो मैटर करेगा जी, हर पर्सन आपको हाँ तो बोलने वाला नहीं है, बड़े लोग ना बोल के जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? बट स्टार्टिंग में स्पेशली न्यू ईयर्स के साथ होता है, जब उनको कोई ना कर जाए तो उनको बड़ा बुरा फील होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपना लालच सोच रहे थे, आपको दिख रहा था उसने 2cc कर लिया, मेरा ये हो जाएगा, मेरा चेक बन जाएगा, मेरे साथ ऐसे हो जाएगा। जब उसने ना करा तो आपका दिल ही टूट जाता है कि यार ये तो मना करगी, अभी 2cc नहीं करेगी तो मेरा। तो डर के काम ना करो, अपने लालच के लिए काम ना करो। फॉरएवर जितना सोचोगे ना उससे ज्यादा देगी, अगर आप एक बार बिना लालच के, बिना कोई अपना फायदा सोचे, सिर्फ दूसरों की हेल्प करने के पर्पज से और अपने आप को बेटर बनाने के पर्पज से काम को स्टार्ट। तो ये आपकी बेसिकली सोच होनी चाहिए कि हाँ मुझे फॉरएवर इस तरीके से करनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा सकूं और अच्छे से बता सकूं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, समझ आया जी? ठीक है, ये चीज करते हो। अभी इसके साथ साथ कुछ चीजें जो आपको और ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो बड़े लोग फॉरएवर को जब करते हैं, ये थोड़ा पुराने लोगों के लिए है ना, मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है, नए लोगों के लिए तो कुछ पॉइंट्स तो जो बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा था वो पॉइंट आपको बताए हैं। बट पुराने लोगों के लिए स्पेशली जो कुछ पॉइंट्स हैं जी, कि फॉरएवर को ना हम बोझ बना के और जबरदस्ती ना करें। अगर किसी को काम करने के लिए, ठीक है, उसको ऐसा सोचना पड़ रहा है यार मीटिंग करनी पड़ेगी आज तो, मेंटोरशिप है, मेंटोरशिप लगानी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से सोच के काम कर रहे हो मजबूरी में, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप फॉरएवर में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि मजबूरी में जबरदस्ती कितना कुछ टाइम ही कर लो। ठीक है, आपको इतना अपने आप को तैयार करना है, इतना आपको फॉरएवर से प्यार होना चाहिए कि आपको काम करने में मजा आना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन से निकलो, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन बेसिकली क्या है, नींद हमारा कंफर्ट जोन है, सोशल मीडिया हमारा कंफर्ट जोन है। मतलब क्या है, उस चीज में हमें मजा आता है, कुछ ना करो आराम से लेटे रहो, मजा आता है जी। हाँ, वेले बैठे यूट्यूब चलाते रहो, ब्लॉग्स देखते रहो, रीलें देखते रहो, मजा आता है, उसी को हम कंफर्ट प्लेस बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जी। सही बोल रही हूँ? बट आप सोच के देखो, अगर आपके लिए कंफर्ट ही ये मीटिंग्स करना, लोगों से बातचीत करना, सोशल मीडिया पे अपने आप को अपडेट करना, जो फॉरएवर के मेन टास्क है, अगर वही आपका कंफर्ट जोन बन जाए, मतलब आपको सबसे ज्यादा मजा ही ये चीज करने में आ जाए, क्या काम करना मुश्किल लगेगा? और क्या ज्यादा अच्छा काम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आपको हैबिट ऐसी बना लेनी है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं अपना बताऊं, सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, ठीक है, कि अभी चलो थोड़े टाइम से जैसे मैं प्रॉपर मीटिंग्स नहीं कर पा रही थी, मुझे हमेशा मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत एंजॉय कर रही थी, सब कर रही थी, बट मेरे अंदर से पता है मुझे क्या फील होता था, नहीं यार मजा नहीं आ रहा, नहीं यार कुछ मिसिंग है। ठीक है, और जब मैंने है ना मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी, जब मैंने एक दो मीटिंग करी, उस दिन मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मेरे लिए जो सबसे कंफर्टेबल चीज है, जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, वो क्या है? वो मीटिंग्स है। कि जब मीटिंग्स करूंगी तब लगेगा कि आज दिन अच्छा गया। आज टचवुड, आज मुझे सच में ऐसा लगेगा यार मेरा दिन बेस्ट है। ठीक है, कल मैंने ट्रेनिंग करी तो मुझे लगा कि हाँ यार आज का दिन बहुत अच्छा गया, क्यों? क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल चीज क्या है, मेरे लिए सबसे बेस्ट डे क्या है, जब मैं काम करूं। ये पहले दिन नहीं था, ठीक है, लगातार कर करके ये हैबिट बनाई, तो आपको भी ऐसी अच्छी हैबिट्स लगानी है। ठीक है, कहते हैं अच्छी हैबिट लगा लोगे तो बढ़िया, नहीं बुरी तो अपने आप लगी जानी है।
सोशल मीडिया की तो लगी जानी है। तो आपको ये हैबिट क्रिएट करनी है कि आपको फॉरएवर का काम बोझ ना लगे। ठीक है, पहले दिन नहीं होगा ऑब्वियसली, जो नए लोग हैं वो धीरे 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 रोज 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 ये काम कर करके अपने आप को ऐसी आदतें लगा लो कि ऑटोमेटिकली आप ज्यादा अच्छे से। ठीक है जी, ये चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद ठीक है, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो बहुत अच्छे से कर लेंगे और कुछ चीजों को लेके उनको डर लगता हो। ठीक है, किसी में डर होगा यार कैसे बात करूं, किसी में डर होगा यार मैं, मेरे से कुछ पूछ लिया मैं तो बता नहीं पाऊंगी, किसी को किसी चीज का डर, हर बंदे में कुछ ना कुछ डर होते हैं। ठीक है, जो उसको लगता है ये नहीं कर पाऊंगी वो नहीं कर पाऊंगी। अभी फॉरएवर एक ऐसी चीज है, यहाँ आपको हर चीज सीखनी है। यहाँ आपको अच्छे से अपने आप को पूरा करना है, आपको लीडर बनना है। सिंपल चीज है, कल को आप हमारी जगह आना चाहते हो तो आपको हर क्वालिटी लानी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं आता था, ठीक है, आज कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, आज ये सारी चीजें, हाँ 4.5 साल पहले कुछ नहीं था। तो वहां बेसिकली आपको क्या करना है, जो चीज आपको मुश्किल लग रही है, जो चीज आपको लग रहा है मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, आपको डर लग रहा है, वो डर कैसे निकलेगा जी, वही चीज ज्यादा 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 कर। ठीक है, उस चीज को इग्नोर ना करो जो आपको लग रहा है यार मेरे से हो नहीं पाएगी, जैसे उस चीज को ज्यादा करनी स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली वो डर आपका निकल। ठीक है जी, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, आपको कुछ फेक दिखाने की जरूरत नहीं। बड़े लोग यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये है वो है, खुद के मन में कुछ और चल रहा होता है, बट दिखावा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करते हैं। तो बहुत एक्स्ट्रा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तो एक चीज मानती हूँ, फॉरएवर जितना आप फॉरएवर को दिल से करते हो, ईमानदारी से करते हो, उतना आप ज्यादा ग्रो। ठीक है, झूठी एक्टिंग बहुत लोग करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े ड्रामे करने की कोशिश करते हैं, कभी भी आप प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पाओगे। तो आपको जेन्युइन रहना है। ठीक है, बट जेन्युइन तभी रह पाओगे, तभी काम कर पाओगे अगर खुद, जैसे मैंने कहा कि फॉरएवर के बारे में क्या फील करते हो, आपकी क्या वाई है। ठीक है, अगर आपको क्लियर है ना, तो आपको कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डायलॉग याद करने की जरूरत नहीं है। आप दिल से इतनी अच्छी अच्छी बातें सामने वाले को बताओगे कि वो भी फील करेगा यार सच में ये कुछ काम अच्छा कर। तो आपको एक्टिंग नहीं करनी, आपको फेक बनने की जरूरत नहीं है ना, कि हाँ ये डायलॉग रट लो, ये कर लो, वो कर लो। आप एक्चुअल में फॉरएवर को समझो और वही चीज आपको आगे हाँ, वो कुछ उसमें कुछ टिप्स जरूर आपको है ना, जो स्पेशली हमारी स्किल्स की ट्रेनिंग्स होती है उसमें सिखाया जाता है कि इनविटेशन के टाइम क्या ध्यान रखना है, फॉलो अप के टाइम क्या ध्यान रखना है, वो तो जरूरी है चीजें। ठीक है, बट मेन चीज क्या है कि मन में कुछ और चल रहा है जी। ठीक है, खुद के मन में चल रहा है यार पता नहीं कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, सामने वाले के सामने एक्टिंग करी जा रही है। और हम कह रहे हैं मैं तो काम बड़ा करती हूँ, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि वो चीज आप ईमानदारी से कर ही नहीं रहे। ये ईमानदारी का बिजनेस है। ठीक है, इस बिजनेस की जड़ ही क्या है, इस बिजनेस की स्टार्टिंग ही कहां से हुई थी, दूसरों की हेल्प करने के लिए। कि जिसको हेल्प चाहिए उसको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवानी है, और जिसको काम की जरूरत है उसको ये काम प्रोवाइड करना है। यहां से इस बिजनेस की स्टार्टिंग हुई है। जिस काम की स्टार्टिंग ही अच्छी नीयत से हुई है, लोगों की हेल्प करने के लिए हुई है, अगर उसको हम खराब नीयत से करेंगे, क्या हम कभी भी ग्रो कर पाएंगे? नहीं। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, बहुत ज्यादा जरूरी, मैं स्पेशल आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ठीक है, अभी जैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो काम करते करते क्या होता है, जैसे मान लो आपके सीनियर ने बोला जी आपको डेली 4 प्लान बिठाने। ठीक है, आपने टारगेट रखा, अभी 4 प्लान मान लो बिठाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है, और आपका उतना दिल नहीं कर रहा। ठीक है, जब वो दिल नहीं करता हम क्या करते हैं, छोड़ परे यार इतना नहीं हो सकता, मैं तो 2 ही करूँ, हम अपना काम कम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना टारगेट रखा है उसके लिए मेहनत ज्यादा लगेगी। ठीक है, जब सीनियर ने बताया कि भाई हाँ अगर आपको इतने टाइम में ग्रो करना है, आपको प्लानिंग बना के दी है, उस चीज को करने के लिए जोर ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, हम क्या करते हैं, हम अपना काम भी कम कर लेते हैं, टारगेट भी कम। तो ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी। देखो मैं तो आपको ये कहूंगी, अपना टारगेट सेट करो, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी करो, कि हाँ भाई कोई चक्कर नहीं है, मेहनत चाहे डबल से ट्रिपल करनी पड़ जाए, बट जो टारगेट सेट कर दिया वो पूरा करने का। अभी मंथ की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, आपके सीनियर्स ने आपकी प्लानिंग कर दी होगी, जो आप प्लानिंग अभी करने वाले होगे। ठीक है, तो जो भी प्लानिंग आपने बनाई है कि भाई मई महीने में ये टारगेट पूरा करना है, उसके लिए कितने मर्जी एफर्ट लगाने पड़ जाए, कितना मर्जी टाइम देना पड़ जाए, आपको अपना काम पूरा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं,
तसल्ली सी दे लेते हैं अपने आप को, ये बोल के यार करना तो चाहती हूँ बट ना ये मजबूरी आ गई, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और वो उस चक्कर में अपने आप को झूठी सी तसल्ली देके एक बार तो मन शांत हो जाता है, बट क्या उससे आपका कभी रिजल्ट आएगा? ये सबसे बड़ी चीज है जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एक आदत होती है जी, अपने आप को तसल्ली देना, चाहे वो झूठी ही सही। ठीक है, कोई बंदा किसी चीज में फेल हो जाए, ठीक है, चलो एग्जाम की एग्जाम्पल लगा लो, कोई आपने एग्जाम दिया, ठीक है, वो एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ, क्या हम ये बोलते हैं मेरी गलती है, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इस वजह से ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ? हम क्या बोलते हैं, यार मैंने तो बड़ी मेहनत करी थी, एग्जाम ही बड़ा टफ आ गया था, है ना, उन्होंने जानबूझ के आउट ऑफ सिलेबस ही डाल दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। क्या कभी ये कहते हैं नहीं यार मैंने उतनी प्रेपरेशन नहीं करी थी? क्योंकि अगर आप अपने आप को ये बोलोगे कि मैंने उतनी प्रेपरेशन नहीं करी थी, तो बुरा सा फील होता है ना, मन शांत नहीं रहता, तसल्ली से नहीं मिलती। बट दूसरी चीज में तसल्ली कितनी मिली, यार मैंने तो अपनी मेहनत करी थी, अभी पेपर ही ऐसा आ गया, मैं क्या करूं? मन को तसल्ली मिली ना, खुशी सी मिली ना, यार मेरी कोई गलती नहीं है, सुकून मिला। और यही सुकून के चक्कर में हम अपने आप को सारी उम्र झूठी तसल्लियां देते रहते, लोग फॉरएवर में भी आके यही करते हैं। ठीक है, अपनी अपने आप पे काम नहीं करते, ठीक है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते, फिर क्या, लोग ऐसे हैं जी, लोग तो समझते नहीं है जी, लोग तो नेगेटिव हैं जी, फॉरएवर में ये कमी है, सीनियर अच्छे से समझाता नहीं है, ऐसे हो गया, ये हो गया, क्यों? क्योंकि इससे झूठी तसल्ली मिल जाती है कि मैंने बेचारी ने तो बड़ी मेहनत करी है, तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो दूसरों में कम। ये सबसे बड़ी एक गलत फहमी है जी जो आप लोगों ने पाल रखी है। इससे एक ही चीज होगा, एक दिन मन को तसल्ली तो मिल जाएगी, बट कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। आपको अपने आप को हमेशा एक चीज बोलनी है, यार और क्या बेटर कर सकते, और क्या इतना अच्छा क्या करना पड़ेगा जिससे सच में मुझे रिजल्ट आएगा, अगर इतना रिजल्ट आ रहा है, मुझे इतना रिजल्ट लाना था, मुझे ये चीज करनी थी, कहाँ गड़बड़ हो रही है? दूसरों की टीम में तो बन रही है, अगर मेरी टीम नहीं बन रही तो मुझे और क्या सीखना चाहिए? कहाँ गड़बड़ हो रही है? तसल्ली नहीं देनी, नींद उड़नी चाहिए आपकी। ठीक है, दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यार क्या करूं ऐसा, कहाँ कमी है, क्या सीखना है, सीनियर के पास जा जाके 10 सवाल पूछो कि मैम ये चीज ऐसे करी, ये चीज ऐसे करी, बताओ और क्या इंप्रूव करूं। सुकून नहीं देना अपने आप को, सुकून देना तब जब महीने के 2-4 लाख आ रहे होंगे, ठीक है, जब अच्छी खासी टीम काम करेगी तब अपने आप सुकून है, आज हमारे पास है सुकून। बट आपको अभी सुकून में नहीं बैठना, आपको अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं देनी, आपको बस ये होना चाहिए कि हाँ भाई सक्सेसफुल होना, उसके लिए जो करना पड़े करूंगी, वो सोच बनानी है आपने। समझ रहे हो जी? तो ये चीज हमेशा याद रखना, तसल्ली देके कुछ नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं फंसते हैं। ठीक है, उनसे पूछे हाँ जी क्या मैम मैंने तो बड़ी कोशिश करी, ठीक है मैम अपनी तरफ से बड़ा ट्राई किया, बट ना लोग ही ऐसे थे, बस ऐसे था वो था, नहीं। आपने ये चीज बोलना कि हाँ भाई मैं और बेटर कर सकती थी, और बेटर मुझे करना है, क्या सीखने की जरूरत है, क्या चेंज लाने की जरूरत है। अभी भी आप मेंटोरशिप में बैठे हो, आपको यही होना चाहिए यार, मैं ना पिछले महीने अगर रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं आया तो आपके मन में यही होना चाहिए यार कुछ कमियां रह गई, और वो कमियां इस महीने पूरी करनी है। ये सोच बेसिकली आपकी होनी चाहिए अगर आपको यहाँ ग्रो करना है। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है, स्टार्टिंग में देखो क्या होता है जब हम इस बिजनेस को करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, रिजल्ट आपको शायद उतना नहीं है। ठीक है, कई लोग स्पेशली नए असिस्टेंट सुपरवाइजर, ध्यान से ये बात सुनना, हम 2-3 दिन काम करते हैं जी, 4-5 लोगों को इनवाइट करा, वो मना करके हम वहीं पे हार के बैठ जाते, मैम रिजल्ट नहीं आ रहा, मैम लोग नहीं आ रहे, मैम सारे लोग ही मना करी जा रहे हैं, हम इस चीज में फंस जाते। ठीक है, देखो फॉरएवर में एक चीज, सिंपल फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, आज जो आप मेहनत कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, इसका फल आपको असली दिखेगा 6-7 महीनों के बाद मिनिमम। ठीक है, आज मेहनत करके आज ही रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करो, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा कोई चक्कर नहीं है। आपको अपनी तरफ से होना चाहिए कि यार भगवान मुझे देख रहा है, मुझे अपनी तरफ से इतनी मेहनत करनी है कि भगवान को भी लगे कि बहुत ज्यादा अच्छे से ये लड़की काम कर रही है, इस लड़के ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, ये डिजर्व करता है कि इसको ग्रोथ मिले। भगवान सब देख रहा है, आपको उसको खुश करना है। समझ रहे हो बात मेरी? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही चीज मार खाते हैं, हम थोड़ा सा काम करते हैं रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। देखो मैंने ये चीज देखी है, मैंने अपनी जर्नी में जब जब मैंने ये सोच रख के काम किया ना कि भाई
मुझे सिर्फ अपना 100% देना है, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं कमी छोड़ूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि भगवान को मुझे फल देना ही पड़े। तो भगवान इतना देता है जितना आपने सोचा भी। ठीक है जी, पर हर चीज में टाइम लगता है। जैसे आप एक नॉर्मल चीज देखते होगे, एक ओलंपिक के प्लेयर को देखते होगे जी, किसी का नाम बताना चाहोगे? कौन कौन देखते हैं ओलंपिक्स वगैरह में इंटरेस्ट रखता है? लेटेस्ट, मन्नू भाकर, हाँ जी, और भी बहुत सारे आप, चलो किसी ना किसी प्लेयर को जानते होगे, नीरज चोपड़ा को सबसे ज्यादा जानते हो ऑब्वियसली, गोल्ड प्लेयर की वजह से। ठीक है, अभी अगर बात करें, ठीक है, अभी ओलंपिक्स कब होंगे जी? 4 साल बाद। अभी होके हटे हैं पीछे से, तो 4 साल बाद होंगे। क्या जो ओलंपिक के प्लेयर है वो 4 साल बाद मेहनत काम करना स्टार्ट करेंगे, मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, या अभी से लगे पड़े होंगे? अब से लगे वो दिन रात मेहनत करने। ठीक है, क्या अभी उनको रिजल्ट आएगा? रिजल्ट कब आना है? जब ओलंपिक्स में खेलेंगे, तब कहीं जीतेंगे, कहीं बेचारे जीतेंगे भी। पर मेहनत कब से लग रही है? आज भी प्रॉपर उनका एक शेड्यूल होता है, सुबह इतने बजे उठ के प्रैक्टिस करना है, ये करना है, वो करना है। क्या वो कभी भी एक दिन भी मिस करते हैं अपनी प्रैक्टिस का? और अगर मिस कर दे, ठीक है, क्या वो आज सच में अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे? क्रिकेटर लगा लो, विराट कोहली लगा लो, हाँ जी, क्या सिर्फ जिस दिन क्रिकेट मतलब मैच होता है उसी दिन जाता है वहां पे खेलने? क्या उससे पहले भी प्रैक्टिस उसको करनी पड़ती है? करनी पड़ती है जी। ठीक है, फॉरएवर भी ना, बस ऐसे समझ लो एक ओलंपिक की तरह है। आज से आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आज आपको रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा, आपकी सिर्फ मेहनत लग रही है। पर आपने एक प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाया है कि ये मेरे काम है, ये मुझे हर हाल में करने हैं, मुझे रोज करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। और जब वो करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक राइट टाइम पे आपको उन सारी की हुई मेहनत का फल मिले। बट मेक श्योर जो ये काम कर रहे हो झूठी तसल्ली वाला नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अभी कई लोग कहें हाँ मैम मैंने अपनी तरफ से मेहनत करी है ना, महीना अपनी तरफ से काम किया, प्रॉपर काम किया ही नहीं, पर अपने आप को झूठी तसल्ली दे ली मैं काम करूँ, और एक्सपेक्ट करो कि हाँ मुझे 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, काम इतना होना चाहिए कि आपका पूरी जी जान लग जानी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए भाई हाँ मेहनत करी है, 10 घंटे 8 घंटे, ठीक है, किया है मैंने काम, वो आपको फील होना चाहिए। आपको अपने आप में डेली चेंजेस दिखने चाहिए। समझ रहे हो जी? बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मैं आपको एक हमेशा फॉर्मूला बताती हूँ। ठीक है, अभी जैसे दिल्ली सक्सेस डे हुआ था, वहां मेरी रिकॉग्निशन हुई थी, अगर जिसने अटेंड करी होगी, वहां भी मैंने ये फॉर्मूला बताया था जी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैं आपको दोबारा से जरूर बताना चाहूंगी, पुराने लोग जानते हैं, नए लोगों को फिर से बता देती हूँ। अगर आपको सक्सेसफुल होना ना, तो आपको 3 चीजों पे ध्यान रखना। सक्सेस इज इक्वल टू फोकस प्लस डेली इंप्रूवमेंट प्लस पेशेंस। प्रॉपर एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। सबसे पहले फोकस, ये वैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको फॉर्मूले के थ्रू बता देती हूँ ताकि आप इस चीज को अच्छे से याद रखो। आपका देखो जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो टोटली हर टाइम किस पे होना चाहिए जी? फॉरएवर, अपने काम। ठीक है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम फॉरएवर को दो, बट इन केस आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, किसी फंक्शन में गए हो, ठीक है, अगर गए भी हो, अगर वहां पर जाके आपका सिर्फ ध्यान ये है खाने में क्या बना है, डांस कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मतलब वही आप है नहीं हो काम कर रहे हो, आपका है नहीं है फोकस। क्योंकि जिसका फोकस है वो हर जगह क्या होता है, यार यहाँ 4 नए लोग मिल रहे हैं, इनसे कनेक्शन बनाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनको बताते हैं बराबर, इनका कांटेक्ट नंबर इकट्ठा करते हैं, कोई बड़े एज के पर्सन के साथ बैठे हैं, वहां हमें ये दिख रहा है कि हाँ यार इनको कितनी ज्यादा हेल्थ की जरूरत है, वहां हम डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब हमारे दिमाग में 24 घंटे फॉरएवर के की चीजें ही अगर घूम रही है, तो मतलब हमारा ध्यान, अगर हमें 2 4 ऑप्शंस मिल रही है कि यार आज फंक्शन पे जाना है, आज ये मीटिंग अटेंड करना है, अगर आप चूज कर रहे हो यार फंक्शन तो आते रहेंगे, मुझे तो मीटिंग पे ध्यान देना है, मतलब आपका काम तो, ठीक है, अगर आपको 4 ऑप्शंस मिल रही है टाइम पास करने की, बातें करने की, फैमिली ट्रिप की भी मैं कहूंगी, आप वहां प्रेफर कर रहे हो नहीं यार आज मेरा मेहनत करने का दिन है, अभी मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, अगर आप वो सारी चीजें छोड़ के फॉरएवर पे फोकस कर रहे हो, मतलब आपका सही, पूरा फोकस पूरा ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए जी? फॉरएवर में। हर टाइम आप सीखने की भूख रखते हो कि कोई मीटिंग कर रही हो, यार यहाँ से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, सीख लूं, यहाँ से भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं। अगर आपका हर चीज में आपका दिमाग जा रहा है कि मुझे सीखना है, मतलब आपका काम पे हो,
चेक कर सकते हो आप इन चीजों से। अगर आपको जबरदस्ती यार बुक पढ़नी पड़ेगी, टेस्टिमनी देखनी पड़ेगी, मतलब बात नहीं बनी। करो अपने आप पे, अपने दिमाग को थोड़ा टिकाने। क्या होना चाहिए जी? हाँ यार, अब ये टेस्टिमनी से कुछ सीखूंगी, इस चीज को सीख के मैं अपना काम बढ़ाऊंगी, वहां आपका ध्यान। ठीक है जी। पहली चीज फोकस। दूसरी चीज डेली इंप्रूवमेंट। ये सबसे बड़ी चीज है। यही चीज है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो डेली इंप्रूवमेंट में क्या आता है जी? डेली इंप्रूवमेंट में आता है कि जैसे अभी आप काम कर रहे हो, मान लो आज आपने सारे दिन में कोई काम किया, आपने प्रोस्पेक्टिंग करी, किसी को इनवाइट किया, किसी की कोई मीटिंग करवाई, ठीक है। अभी वहां दो चीजें हुई होंगी। या तो पर्सन ने आपकी बात सुनी होगी और आपको हाँ मिली होगी, या पर्सन ने आपकी बात नहीं सुनी होगी, आपको ना मिली। यही दो पॉसिबिलिटी है जी। आपने किसी को वेबिनार में इनवाइट किया था, या तो वेबिनार में आ गया या नहीं आया। अभी इन दोनों चीजों में, चाहे हर चीज में जो भी आप कर रहे हो, आपको अपने आप से क्या पूछना है जी? अगर ये चीज ऐसे हुई तो क्यों? अगर किसी पर्सन ने आपकी बात सुनी, वेबिनार में आया, आपने नोट करना है, यार मैंने इसको ऐसा क्या बोला था, इसको क्या चाहिए था, क्या बातचीत हुई थी, क्या इसने पूछा था, क्या मैंने बताया था कि ये इसने मेरी बात सुन के वेबिनार में आ गया। मतलब आपने कुछ अच्छे से बातचीत करी है। आपको नोटिस कर पूछना है अपने आप से कि क्यों आ गया ये। अगर कोई नहीं आया, वहां भी अपने आप से यही पूछना है, क्या क्या बेटर कर सकती थी, क्या गड़बड़ हो गई, क्या हो सकता था, क्या करना चाहिए था। अगर इसने बात सुनी नहीं तो क्यों नहीं सुनी, और अगर मुझे सुनानी है अगली बार तो क्यों, कैसे सुनानी है। आपका दिमाग कहाँ गया जी? कुछ सीखने में। कोई भी चीज आपको लग रहा है कि यार ये चीज काम के लिए सही है, आपको नहीं आती, आपका दिमाग जाना चाहिए यार ये कैसे होगा, ये चीज कैसे है। आपको कोई ऑब्जेक्शन आ रही है, कई लोग क्या करते हैं, सीनियर से मिलवाते रहते हैं, सीनियर बताता रहे, बट एक जो पर्सन सही तरीके से काम कर रहा है ना, उसके मन में ये होता है यार मुझे नहीं पता ये ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, आज सीनियर से ना सीखती हूँ। सीनियर बता रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो मैं चेक करती हूँ कि सीनियर कैसे कर रहे हैं ये चीज। अगर आपके सीनियर फर्स्ट थर्ड पार्टी करे तो आपका दिमाग में ये होना चाहिए यार क्या बताते हैं। आपका सीखने का वो होना चाहिए। डेली इंप्रूवमेंट का मतलब यही होता है कि कल से आज आपका काम बेटर है और आज से कल आपका काम बेटर हो। समझ रहे जी? बड़े लोग आज के टाइम में देखती हूँ, जब वो अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं मैम बात क्या करें, बात ही नहीं है कोई करने को, क्या डिस्कस करें, क्या पूछें। मैम रोज रोज कॉल कॉल करके क्या करें। हम कॉल पता है सीनियर को कब करते हैं? जब कोई मीटिंग का टाइम लेना होता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास बात ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते नहीं हो, आप ये चीजों को नोटिस ही नहीं करते। जब ये होंगी तो आपको नहीं पता चलेगा बहुत चीजें कि हाँ यार ये चीज ऐसे क्यों हुई, इस चीज का क्या सोल्यूशन, उस चीज का क्या सोल्यूशन। तो जाओगे उन चीजों के लिए अपने अपने अपलाइन के पास, पूछोगे उनसे बड़े सारे सवाल, लोगे उनसे आंसर, वहीं से अपनी इंप्रूवमेंट कर पाओ। होगी आपको ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस। यार इनविटेशन अच्छे से लगा रही हूँ, बट मेरे से ये कमियां रह रही हैं, आज की ट्रेनिंग में कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिससे मेरी कमी दूर हो जाए। ध्यान जाएगा आपका ट्रेनिंग में, सुनोगे ध्यान से, लगाओगे कैमरा ऑन करके। कब? जब आपका ध्यान होगा कि हाँ भाई मुझे इंप्रूवमेंट करनी है। तो पहले फोकस, फिर डेली इंप्रूवमेंट, और तीसरी चीज होती है जी पेशेंस। कई लोग क्या करते हैं, ये दोनों चीजें फॉलो करने लगते हैं, डेली इंप्रूवमेंट करते हैं, हाँ डेली 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 5-10 दिन लगातार काम करते हैं, पूरा फोकस भी रखते हैं 5-10 दिन, पूरा अच्छे से सीखने पे भी ध्यान रखते हैं, नॉलेज भी मिले, सब करते हैं, और 5-10 दिन करके मैम कोई आ तो रहा नहीं। फिर वही नेगेटिविटी वाली वाइफ में, फिर वही आधा पूरा, मैम मुझे ना 2-4 दिन का ब्रेक चाहिए, मैं फिर ही काम कर पाऊंगी, अभी तो मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, अभी तो ऐसे हो गया, अभी तो ये हो गया। ठीक है जी। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5-10 दिन में सिर्फ इतना सा एक बार काम करके रिजल्ट आ। तो ये नहीं हो। ठीक है जी। मैं अभी बार बार ये चीज बता के हटी हूँ, ओलंपिक एग्जाम्पल देके, है ना, वही सेम चीज है। आपको पेशेंस रखनी होगी, आपको अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स करते जाना है, अपने आप को डेली इंप्रूव करते जाना है, और आपको ऑटोमेटिकली मजा आएगा जब आप सिर्फ फोकस कर रहे हो अपने आप को बेटर बना, अपने डेली टास्क पूरे करने में, अपने आप को बेटर बनाने में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत। ठीक है जी। समझ आ रही है चीज? तो ये फॉर्मूला, मैं तो इसको बहुत ज्यादा मानती हूँ कि ये 3 वाला फॉर्मूला अगर आप प्रॉपर फॉलो कर लो, ऑटोमेटिकली आप अच्छे से ग्रो कर। ठीक है जी। समझ आया जी? तो चलो एक बार रिवीजन करते हैं, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए, काफी पॉइंट्स हो गए हैं, तो देखते हैं किसने ध्यान से लिखे हैं।
तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा पॉइंट आपको लगा यार जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको लगा। वैसे तो सारे जरूरी है, बट आपको पर्सनली जो अभी पूरा आपके दिमाग में अभी से फिट हो गया कि यार मुझे आज से इस चीज पे काम करना। हाँ जी, कौन सा पॉइंट है, सभी बताइए जी अपना अपना। हाँ जी, ठीक है जी, दिल से करो हार्ड वर्क। ठीक है जी, सभी बताइए। ठीक है जी, पक्की बात है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखो इन चीजों को क्या करना है, जो अभी तो ऑब्वियसली ताजा ताजा आपने सुनी है, आप तो आपको अभी तो चीजें याद है, बट कहीं ना कहीं इसको थोड़े टाइम में भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो उसके लिए क्या करना है, इनकी रिवीजन करनी है। जो डायरी पे लिखा है इसको बार 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 अगर पढ़ोगे तब जाके ये चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, एक पॉइंट पकड़ो जो आप कल से ही इंप्लीमेंट करने वाले हो, और स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे पॉइंट, मैंने पहले ही बताया था, मैं कोई ज्यादा चीजें नहीं बता रही, बताने को मैं 100 चीजें बता सकती थी, बट मैंने वही बताई जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है जी, तो एक, ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है, तो चलो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल गया, वैसे मेरे पास 1 घंटा था, तो हमारी सर अभी थोड़ा ज्वाइन कर रहे हैं बहुत जल्दी, तो तब तक हम कुछ और पॉइंट बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं ना। तो देखो अभी चेंज के लिए तो मैं कहूंगी, मैं ज्यादा वही चीजें, इतनी चीजें नहीं आपको बताना चाहती कि बाद में आप उस चीज को लेके और कंफ्यूज होते रहो ना, और आपके मन में आता रहे ये भी करना है ये भी करना, और आपको बहुत ज्यादा लगे। तो ये बेसिक पॉइंट ही हम नॉर्मली इतना करेंगे। बट अभी थोड़ा सा चलो, मुझे जो 5-7 मिनट मिले हैं उसमें जो मैं आपके जिस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं वो थोड़ा सा है जी, वो है वाई। तो जैसे मैंने कहा कि फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है जी हमारी वाई। ठीक है, यहाँ बहुत लोग मार खाते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशल अभी अगर मिला तो मुझे ये टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी 5-7 मिनट आपके साथ, है ना। देखो क्या होता है जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है, हमने कुछ फैंसी वर्ड सुने होते हैं, हम उन्हीं फैंसी वर्ड पे काम चलाते हैं। वो फैंसी वर्ड क्या होता है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपनी पेरेंट्स की हेल्प करनी है, मुझे ग्रो करना है, ठीक है, मुझे लाइफ में अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जब उनसे हम मान लो जो ये बातें बोल रहे होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई इंडिपेंडेंट की तेरे लिए डेफिनेशन क्या है, ठीक है, पेरेंट्स की क्या हेल्प करनी है, हाँ जी, लाइफस्टाइल का मतलब क्या, लाइफस्टाइल कैसा चाहिए, तो उनके पास कोई आंसर नहीं। वाई एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ, जो आप प्रॉपर एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन कर सको। कि आज मैं किसी से पूछूं हाँ जी तेरी वाई क्या है, वो एक पूरी स्टोरी की तरह बना दे कि मैम मेरी लाइफ में ये कमी है, मुझे ये लाइफ में कुछ चीज चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे अचीव करनी है, इस चीज के लिए मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है। जैसे मेरा क्लियर था, मैं फ्रैंकली बताऊं, ठीक है, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जब मैं मैनेजर लेवल पे बनी, मेरा 1-1.5 लाख का चेक आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, सब लोग मुझसे एक चीज पूछते थे, यार तू गाड़ी क्यों नहीं ले रही, समझ रहे हो। नॉर्मल क्या था, ज्यादातर जैसे फॉरएवर में, है ना, पहले हमारे से पहले ज्यादातर लड़के काम करते थे, और लड़कों का पहला शौक क्या होता है जी, गाड़ी होता है। उनको क्या होता है, अच्छी खासी इनकम आ रही है तो घूमना फिरना है, घूमने फिरने के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी सबसे पहले खरीदेंगे। ठीक है, अभी वो उनकी वाई थी। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जस्ट दूसरों को देख के बस वैसे ही लग जाते हैं, बट मुझे शुरू से क्लियर था कि मुझे फॉरएवर से क्या चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अपना रीजन बताया कि मुझे भाई बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना था, किस चीज के लिए, कि भाई मेरे पापा की जेब से 1 रुपए का खर्चा ना हो। और ये जो मैं सोच रख के बैठी थी, ठीक है, चलो इतना नहीं सोचा था उस टाइम, मेरे दिमाग में होता था 20 लाख, कि मुझे 20 लाख रुपए इकट्ठा कर। तो मुझे एग्जैक्ट क्लियर पता था ना मुझे क्या करना है। तो मेरा चेक 1 लाख का भी बना, 2 लाख का भी बना, क्या उसने मुझे सेटिस्फेक्शन दी होगी, नहीं दी, इसीलिए आज इस लेवल तक पहुंच गई, क्योंकि वो चीज बड़ी लगती नहीं थी। नॉर्मल एक पर्सन से पूछ के देखो कि अगर कोई बंदा महीने का 1 लाख कमा रहा है,
कैसी बात है जी? वो कहेगा यार इससे और क्या चाहिए जिंदगी में। ठीक है, बट मुझे जब क्लियर था ना मेरी वाई क्या है, जब मुझे क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए, तो किसी भी चीज में मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। लाख 1.5 लाख कमा के भी कभी काम से ध्यान नहीं हटा, आवारागर्दी की तरफ ध्यान नहीं गया। गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हुआ था कि पहले 20 लाख इकट्ठा करते हैं, जब वो हो गया तब उसके बाद ये सारी शौक भी पूरे करें। ठीक है जी। तो मैंने गाड़ी कब खरीदी? जब मैंने जितना पैसा मुझे इकट्ठा करना था उससे काफी ज्यादा इकट्ठा कर चुकी थी। कि हाँ, उस टाइम मुझे, चलो जब मैंने गाड़ी खरीदी मुझे नहीं पता था कि इंस्टेंट मेरी वैसे शादी हो जाएगी, तो मैंने वो टारगेट अपना पूरा कर लिया था, तब मैं अपने नेक्स्ट टारगेट। तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो मुझे एक स्टोरी की तरह पता था कि हाँ भाई, मेरे पेरेंट्स का इतना खर्चा मेरी स्टडी पे हुआ है, उन्होंने लाखों रुपए खर्चे हैं, अभी मुझे उनका 1 रुपया नहीं लगाना। मुझे एग्जैक्ट क्लियर था कि हाँ, अगर मैं फॉरएवर नहीं करूंगी, अगर मैं अपना ये टारगेट पूरा नहीं करूंगी, तो यही पैसा किसको खर्चने पड़ेंगे? पापा को। पापा अगर इतना खर्चा मेरे पे करेंगे, भाई पे भी करना है, घर की कंडीशन एंड ऑल सब पता था, मिडिल क्लास है, तो अगर लाखों का खर्चा करना पड़ा तो कहाँ होगा जी? लोन लेना पड़ेगा। लोन, फिर उनकी सारी जिंदगी वो लोन चुकाने में निकल जाएगी। एग्जैक्ट क्लियर था कि अगर नहीं किया तो क्या होगा, और अगर कर लिया तो क्या होगा। ठीक है, वो लाइफस्टाइल, वो सब चीजें आ गई भी बाद में, वो इंडिपेंडेंट सबका अपना अपना आ गया। ठीक है, बहुत सारी हाउस वाइफ बैठी होगी, वो शायद अपने बच्चों के लिए कर रही होगी, वहां भी एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। कहीं कहेंगे बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए करना है, अगर बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए करना है, कितना पैसा चाहिए, वो एग्जैक्ट क्लियर करो। जितने लड़के बैठे हैं, ठीक है, आपको तो पता है भाई, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, ये भी करना है, एग्जैक्ट क्लियर अपने आप को करोगे, हाँ यार कितना कमाना है, कितने टाइम में। ठीक है जी। फैंसी वर्ड जब तक यूज करते रहोगे, कभी भी आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो फैंसी वर्ड नहीं यूज करने जी, क्या करना है? ठीक है, एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी रीजन हो सकता है, मैं आपको जस्ट अपना एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी आपका टारगेट हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, बस आपको एग्जैक्ट स्टोरी की तरह पता होना चाहिए। ठीक है, कि जब आप किसी को काम बताओ ना, ठीक है, आप उससे डिस्कस कर रहे हो कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, जब वो आपसे पूछ रहा है, जब आप उसको रिलेट करके बता रहे हो, तो आपकी स्टोरी, जो आपके टारगेट से वो इंप्रेस हो जाए कि यार क्या बात है, अगर ये इतनी बड़ी सोच रख रही है, ये चीज कर रही है, तो मुझे भी करना चाहिए। समझ रहे हो जी? ऐसी बात होनी चाहिए। हमने जब स्टार्टिंग में काम किया है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो हमसे बातचीत करके उनको ये हो जाता था, यार बहुत अच्छा काम है, हमें करना ही करना है। समझ रहे हो? वो फॉरएवर को बाद में समझते थे, उनको बातचीत करके वो फीलिंग आ जाती थी, क्योंकि खुद ये चीज फील करके ही बिजनेस में आए थे, खुद ये चीज कंपेयर करके आए थे कि फॉरएवर लाइफ में है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। ठीक है जी। और ये चीज आपके ड्रीम बोर्ड में, ठीक है, आपके टारगेट्स आपको एग्जैक्ट क्लियर होना, बस मैं इन सिंपल भाषा में मैं बताना चाहूंगी, क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या एग्जैक्टली। ठीक है जी, ये होती है भाई। फैंसी वर्ड कुछ भी बोलते रहो, वो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, इंडिपेंडेंट, लग्जरी लाइफ। ये लग्जरी का मतलब क्या है आपके लिए? हाँ जी, पता है? अच्छा घर, अच्छा घर कितने में बनता है? लगाया टारगेट? 1 करोड़ चाहिए मिनिमम अच्छा घर बनाने के लिए, लग्जरी घर बनाने के लिए। कितने टाइम में वो कमाओगे, कैसे कमा पाओगे? क्या है प्लानिंग? 1 करोड़ कैसे कमाया जाएगा, कितने टाइम में कमाया जाएगा, कौन से लेवल पे पहुंचना है, कितनी मेहनत लगेगी, ये है एग्जैक्ट प्लानिंग जो आप लोगों को करनी है। ठीक है जी। चलो किसी से पूछते हैं कि कोई अपनी वाई बताना चाहता है। ठीक है, चैट में पूछते हैं, चलो चैट में, ताकि मैं ज्यादा लोगों की वाई पढ़ सकूं। तो बताइए जी अपनी अपनी वाई, आपकी क्या वाई है? और अभी मुझे फैंसी वर्ड नहीं सुनने, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फैंसी वर्ड नहीं सुनने मुझे, एग्जैक्ट जैसे मैंने अपनी बताई है सभी की सुनते हैं, क्योंकि कई लोगों को अभी पता नहीं होगा अपनी वाहे, तो एक दूसरों से वो सीख पाएंगे अपनी वाहे। ठीक है जी, देखो कई लोग अभी भी आगे, फ्रीडम। कोई चीज लेने से पहले टैग ना देखना पड़े, अपने बच्चे के लिए। ठीक है जी, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या करना है अपने बच्चों के लिए, वो भी बताइए। ड्रीम होम। ठीक है जी, अपने हस्बैंड का सपोर्टर बनना है। कैसे सपोर्ट करोगे हस्बैंड को, कितना सपोर्ट करोगे, किस चीज में करोगे? घर चलाने में करोगे, जब वो घर चला रहे हैं तो